हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी आईक्यू जुडिशरी। मैं अपूर्व शर्मा स्वागत करता हूं स्टडी आईक्यू के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में हम बात करने वाले हैं एमपी एडीपीओ की। एमपी एडीपीओ की बंपर वैकेंसीज हमें देखने को मिलेगा कि इस महीने आ सकती हैं। और रिसेंटली हमने देखा कि एमपी में एडीपीओ, एपीपी और एडीए की जो वैकेंसीज हैं उनका स्टेट गवर्नमेंट ने पूरी तरीके से अनाउंसमेंट कर दिया है। और इसमें आपको वेरियस फील्ड्स में वेरियस वैकेंसीज देखने को मिल रही हैं। तो एमपी एडीपीओ की जो वैकेंसीज हैं वो आपको 200 प्लस देखने को मिलेंगी। और अगर आपसे कोई ये कहता है कि 600 वैकेंसीज आने वाली हैं, 700 वैकेंसीज आने वाली हैं, 800 वैकेंसीज आने वाली हैं, तो ये पूरी तरीके से गलत इंफॉर्मेशन है। 200 प्लस वैकेंसीज आने की पूरी एक्सपेक्टेशन है जो कि हमें एमपी एडीपीओ में देखने को मिल सकती है। सितंबर में आ सकता है इसका नोटिफिकेशन और सितंबर के लास्ट तक ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको एमपी एडीपीओ का फॉर्म जो है पूरी तरीके से दिख जाएगा। और इसमें कितनी सीटें आई हैं, किस कैटेगरी की कितनी सीटें, ये सारी चीजें आपको पता लग जाएंगी। और आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में एमपी एडीपीओ से रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चन हैं, कौन लोग एग्जाम को दे सकते हैं, एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, क्या इसमें एग्जाम में प्रीलिम्स के बाद डायरेक्ट इंटरव्यू होता है या प्रीलिम्स के बाद मेंस की स्टेज भी होती है, कितने सब्जेक्ट्स आते हैं, कितने मार्क्स का ये पेपर होगा, क्या नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं, कितने एज तक के लोग इस एग्जाम को दे सकते हैं, हर चीज के बारे में आज हम डिटेल में समझेंगे। और फिर भी आपका कोई भी डाउट रह जाता है तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जो है अपना क्वेश्चन लिखकर भेज दीजिएगा। मैं उस पर ही आपको रिप्लाई करके सारे आंसर जो है पूरी तरीके से दे दूंगा। कोशिश करूंगा कि इस वीडियो में आपका कोई भी डाउट एमपी एडीपीओ से रिलेटेड नहीं रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप करना चाहते हैं एमपी एडीपीओ की तैयारी तो स्टडी आईक्यू जुडिशरी ने एमपी एडीपीओ 2025 की तैयारी कराने के लिए लाइव जो है पूरी तरीके से एमपी एडीपीओ का बैच लॉन्च कर दिया है। इसमें 8 सितंबर से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। मैं ही पहला सब्जेक्ट बीएनएसएस आपके लिए एमपी एडीपीओ में स्टार्ट कर रहा हूं। इस पूरे बैच में आपको 500 से ज्यादा जो है घंटे की लाइव आवर क्लासेस मिलेंगी। इनका रिकॉर्डेड एक्सेस भी आपके पास मिलने वाला है। पूरा एमपी एडीपीओ का फुल सिलेबस कवरेज कराया जाएगा, चाहे आपका जीके जीएस का पार्ट हो, करंट अफेयर हो या एमपी के लोकल लॉज हो या मेजर या माइनर लॉज हो। आपको इसमें 10 प्रीलिम्स के मॉक पेपर देखने को मिलेंगे और इस पूरे कोर्स की वैलिडिटी 12 महीने रहने वाली है। और अगर आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हो, मेरे साथ एमपी एडीपीओ की धमाकेदार तैयारी शुरू करना चाहते हैं, तो ये है मेरा कोड एपीयू। एपीयू के कोड से ये बैच 12 महीने की वैलिडिटी के साथ पूरा लाइव पढ़ाया जाने वाला बैच 4499 में आपको। ये न्यूज़पेपर की एक कटिंग है जो कि आप कह सकते हैं कि ऑफिशियल आधिकारिक जो है आपके इंस्टा हैंडल पर डाली गई थी, जहां पर आपको बताया गया है कि मध्य प्रदेश के कैबिनेट बैठक में 26 अगस्त 2025 को लगभग 610 नवीन पदों को स्वीकृति दी गई है। अब इसमें आप देखेंगे तो अतिरिक्त लोक अभियोजक अधिकारी के 185 पद हैं, अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी के 255 पद हैं और सहायक जिला अभियोजक अधिकारी एडीपीओ के 100 पद हैं और 70 आपके जो है कर्मचारी सहायक कर्मचारियों के पद हैं। तो इस तरीके से 610 वैकेंसीज का नोटिफिकेशन टोटल निकाला गया है। अब यहां पर कुछ लोग आपसे कह रहे हैं कि टोटल 700 से ज्यादा वैकेंसीज आएंगी। तो देखो, अगर इनका सारा बाइफिकेशन देखेंगे तो एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर एपीपी की 185 वैकेंसीज को ऐड किया गया है एमपी के अंदर। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर की 255 वैकेंसीज को ऐड कर दिया गया है। और यहां पर आपको देखने को मिलेगा एडिशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर एडीपीओ की 100 वैकेंसीज को ऐड कर दिया गया है। लगभग जो है 150 वैकेंसीज पहले थी और 100 वैकेंसीज इसमें ऐड हो गई हैं। तो लगभग 200 प्लस वैकेंसीज आपको यहां पर एमपी एडीपीओ की देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, इसके साथ साथ अब हम जो है एमपी एडीपीओ के जो है डिपार्टमेंट के बारे में बात करते हैं कि पूरी डिटेल समझते हैं। एमपी एडीपीओ जो है आपका एमपी प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट है, जहां पर एमपी के वेरियस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में एमपी गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए गैजेटेड ऑफिसर ग्रुप बी की ये जो है पोस्ट रहती है, जहां पर आपको एडीपीओ अपॉइंट किया जाता है। और आप जब इस जॉब में जाते हैं तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि जो आपकी ऑफिशियल कैपेसिटी रहेगी वो ग्रुप बी गैजेटेड ऑफिसर की यहां पर रहती है। और इसका जो एक्सपीरियंस है वो जुडिशरी के 3 ईयर प्रैक्टिस रूल में जब आप सेलेक्ट होकर यहां पर काम करेंगे उसमें काउंट किया जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं कि लास्ट टाइम एमपी एडीपीओ का पेपर 2021 में कराया गया था, जहां पर आपको देखने को मिलेगा 92 वैकेंसीज पर यह एग्जाम हुआ था। और अभी रिसेंट में 2025 में सितंबर लास्ट तक इसका नोटिफिकेशन आएगा और 200 से ज्यादा वैकेंसीज आपको इसमें
देखने को मिल सकती हैं। अगर हम बात करते हैं एमपी एडीपीओ के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, इसको लेकर के बहुत ज्यादा स्टूडेंट चिंतित हैं और परेशान हैं। तो देखिए एमपी एडीपीओ में वो सारे कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जिनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आप बीए एलएलबी या फिर एलएलबी की डिग्री किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ले रखे हैं जो कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा रिकॉग्नाइज है। तो पहली क्वालिफिकेशन कि आपके पास बीए एलएलबी एलएलबी 5 ईयर की डिग्री हो। इसके साथ साथ क्या लास्ट ईयर के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं? तो द आंसर इज नो। ठीक है, फाइनल ईयर कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते, वही लोग अप्लाई करेंगे जो कि आपके बैचलर्स डिग्री ऑफ लॉ को पूरी तरीके से रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से पास आउट कर चुके हैं। दूसरा सवाल ये होता है क्या हमें इसमें कोई भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है? द आंसर इज नो। ठीक है, कोई भी एक्सपीरियंस आपको यहां पर रिक्वायर्ड नहीं होता। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना होता है? बीए एलएलबी एलएलबी की डिग्री लेनी होती है। अगर क्या आपका इसमें स्टेट बार काउंसिल का रजिस्ट्रेशन जरूरी है? द आंसर इज नो। लेकिन अगर आप करवा लेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। वैसे इसमें लॉ ग्रेजुएट जिनके पास बीए एलएलबी एलएलबी की डिग्री है वो इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ अगर हम मिनिमम एज क्राइटेरिया की बात करें तो आप 21 वर्ष से ज्यादा के होने चाहिए। मतलब आप 21 वर्ष से ज्यादा के और जो है आप 40 वर्ष तक फॉर्म भर सकते हैं। तो 21 से 40 साल तक के जितने भी लोग हैं वो एमपी एडीपीओ का पूरा ये फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट और एमपी गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो आपकी क्या होती हैं, आपकी एज रिलैक्सेशन होते हैं वो भी आपको यहां पर प्रोवाइड किए जाते हैं। इसके साथ साथ अदर रिक्वायरमेंट्स की बात की जाए तो आप सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, मतलब भारत के मूलतः नागरिक होने चाहिए। इसके साथ साथ आप यहां पर अगर एमपी के डोमिसाइल हैं तो एमपी के डोमिसाइल का वैलिड प्रूफ आपके पास में होना चाहिए। ठीक है, ये फिर इसके बाद अगर हम बात करते हैं एमपी एडीपीओ एग्जाम पैटर्न की, अब यहां पर समझने वाली बात है, बहुत सारे टीचर्स और एजुकेटर्स आपको अलग अलग चीजें बता रहे हैं कि ये यूपी एपीओ की तरह होता है, बिहार एपीओ की तरह होता है, प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एमपी एडीपीओ का एग्जाम 2 स्टेजेस में कंडक्ट कराया जाता है। फर्स्ट का एग्जाम होता है प्रीलिम्स का, ठीक है, जहां पर 450 मार्क्स का पेपर होगा जिसमें 150 नंबर की जीके जीएस आएगी और 300 नंबर का लॉ आएगा। एक पेपर के 2 पार्ट होते हैं और यह पेपर पूरी तरीके से 3 घंटे का आपको देखने को मिलता है। तो अगर आप प्रीलिम्स जो पेपर है जो आपका एमसीक्यू बेस्ड पेपर है, ठीक है, एक क्वेश्चन उसके 4 ऑप्शन आपको सही मार्क करना होगा, उस पेपर को अगर आप जो है पहली स्टेज पे देते हैं जिसको हम प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन बोलते हैं, ये ऑफलाइन माध्यम से कंडक्ट कराया जाता है। अगर आप इस एग्जाम को पास कर पाते हैं देन आप जो है डायरेक्टली इंटरव्यू की स्टेज पर जाते हैं। एमपी एडीपीओ में मेंस नहीं होता है। और फिर आप अगर इंटरव्यू को क्वालिफाई करते हैं तो ओवरऑल कट ऑफ जो आपकी बनती है प्रीलिम्स और इंटरव्यू के मार्क्स को लगाकर, अगर उसको आप पास कर पाए तो आप बनते हैं एमपी के अंदर एडीपीओ। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इसके सिलेबस की, कितने क्वेश्चंस कहां से देखने को मिलते हैं, कितना समय हमें मिलता है, तो मैंने आपको बताया टोटल 450 मार्क्स का पेपर होगा जिसमें 150 मार्क्स की जीके आएगी जो कि आपका पार्ट ए रहता है। ठीक है, जनरल अवेयरनेस ऑफ मध्य प्रदेश के लगभग 35 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ जनरल अवेयरनेस ऑफ इंडिया के 10 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, जनरल अवेयरनेस ऑफ द वर्ल्ड के 5 क्वेश्चन होते हैं। तो ये जो है पूरी तरीके से आपको देखने को मिलेगा कि आपके जो है 50 क्वेश्चन हैं जो कि आपके 150 मार्क्स के होंगे और इस पूरे जो है 150 मार्क्स के आपके क्वेश्चंस रहते हैं। लॉ की अगर हम बात करें तो लॉ के सब्जेक्ट्स में आपके 100 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, ये 100 क्वेश्चन जो है 300 नंबर के होंगे और ये दोनों ही पेपर आपको 180 मतलब 3 घंटे में सॉल्व करने का मौका मिलता है। तो 50 नंबर की 50 क्वेश्चन जीके जीएस के जो कि 150 मार्क्स के, 3 नंबर का एक क्वेश्चन होता है इसमें, और 100 नंबर का जो है आपका लॉ का जो कि 300 मार्क्स का होता है। 3 घंटे के समय में आपको ये पूरा पेपर 450 नंबर का सॉल्व करना होता है। इसके बाद सेकंड स्टेज होती है इंटरव्यू, जहां पर 50 मार्क्स का इंटरव्यू होता है और इसमें आपको देखने को मिलेगा कि जो फाइनल मेरिट बनती है 450 जो आपका रिटन एग्जाम प्रीलिम्स का है एमसीक्यू बेस्ड पेपर, उसका प्लस इंटरव्यू के 50 नंबर मिला के 500 में से कट ऑफ बनाई जाती है। जो भी लोग ओवरऑल कट ऑफ को पार करते हैं वो एमपी में एडीपीओ पूरी तरीके से बनते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं इसके सिलेबस की तो एक एक करके मैं आपको सारा सिलेबस इसमें बता देता हूं। ठीक है, जनरल नॉलेज ऑफ जो है एमपी की बात करें तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट एंड द मेजर डायनेस्टी ऑफ एमपी, ये आपका टॉपिक है जहां से क्वेश्चन मिलेगा। कंट्रीब्यूशन इन इंडिपेंडेंट मूवमेंट, ठीक है, एमपी का क्या कंट्रीब्यूशन था, किन किन लोगों ने एमपी से पार्ट लिया था इंडिपेंडेंट आजादी की लड़ाई में। आर्ट आर्किटेक्चर एंड द कल्चर, ठीक है, ट्राइब आपका, इसके साथ साथ फेस्टिवल,
फोक म्यूजिक एंड आर्ट में एमपी का क्या स्थान है, लिटरेरी फिगर्स एंड द लिटरेचर, टूरिस्ट प्लेस, इंपॉर्टेंट जो है पर्सनैलिटीज, ये एमपी से रिलेटेड आपका जो है सिलेबस है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें ज्योग्राफी ऑफ एमपी की, फॉरेस्ट, माउंटेन, रिवर, क्लाइमेट, नेचुरल एंड जो है नेचुरल एंड दी मिनरल रिसोर्सेज, एनर्जी रिसोर्सेज, ठीक है। इसके साथ साथ आपका जो है इरिगेशन एंड पावर प्रोजेक्ट, आपको यहां पर जो है ज्योग्राफी ऑफ एमपी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर हम बात करते हैं पॉलिटी और इकोनॉमी की, तो पॉलिटी सिस्टम में आपका गवर्नर, कैबिनेट, लेजिस्लेटिव असेंबली, पंचायती राज, इसके साथ साथ सोशल सिस्टम आता है, डेमोग्राफी एंड दी सेंसेस आपके आते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट मींस इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर एंड दी एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज, आपसे यहां पर पॉलिटी और जो है इकोनॉमी ऑफ एमपी के बारे में पूछा जाता है। इसके साथ साथ अगर हम करंट इवेंट्स की बात करें, नेशनल, इंटरनेशनल और आपके एमपी के, तो इसमें आपको देखने को मिलेगा इंपॉर्टेंट कंटेम्पररी इवेंट, स्पोर्ट्स कंपटीशन, अवार्ड, इंस्टीट्यूशन, वेलफेयर ऑफ एमपी स्कीम्स, और इसके साथ साथ आपके फेमस पर्सनैलिटी एंड दी पेस, जो कि अभी हमारे जो है नेशनल, इंटरनेशनल या फिर जो है आपके किस पर, आपके जो है आपके एमपी में फेमस चल रहे हैं, उनके बारे में। इसके साथ साथ इंफॉर्मेशन एंड दी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज में आपको देखने को मिलेगा इलेक्ट्रॉनिक जो है इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, आईटीसी, रोबोट, एआई, साइबर सिक्योरिटी, ई गवर्नेंस, इंटरनल सिक्योरिटी एंड सोशल नेटवर्किंग, ई कॉमर्स, इस पर भी आपके जो है एमपी के जीके वाले पोर्शन में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं, ये तो हो गया 50 नंबर का एमपी का जीके जीएस, जो कि पार्ट ए में फॉल करता है, एक ही पेपर होता है लेकिन 50 क्वेश्चन इससे आते हैं, जो कि 150 मार्क्स के होते हैं। अब अगर हम 300 नंबर के क्वेश्चन, जो 100 क्वेश्चन आएंगे लॉ की बात करें, तो इसमें आपको देखने को मिलेगा कि आपके यूनिट वाइज इसको बांटा गया और इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स आते हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है, भारत का संविधान, इसमें पूछा जाता है। इंडियन पिनल कोड की जगह इंडियन पिनल कोड पूछा जाता है। अब आपसे भारतीय न्याय संहिता 2023 भी पूछा जाने लगेगा। प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट 1958 से आपके क्वेश्चन इसमें रहने वाले हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें सीआरपीसी पार्ट 2 यूनिट 2 की बात करें, सीआरपीसी, तो सीआरपीसी के साथ साथ अब बीएनएसएस आपको रेडी करना है। मोटर व्हीकल एक्ट 1988, मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ द पेरेंट्स एंड द सीनियर सिटीजन एक्ट 2007, इसके साथ साथ प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993, इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट 1956, ये आपका जो है इसका यूनिट 2 का सिलेबस है, जो कि क्रिमिनल साइड को फॉल कराता है। और यूनिट 3 की अगर हम बात करें, तो इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 पहले पूछा जाता था, इस बार हो सकता है दोनों पूछे जाए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम भी आपको इसमें तैयार करना है। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम अ सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012, पॉक्सो आपसे पूछा जाएगा। इसके साथ साथ आर्म्स एक्ट 1959 भी आपसे यहां पर पूछा जाएगा। ये आपका यूनिट 3 का सिलेबस है। और यूनिट 4 पर अगर आप आते हैं, तो सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस 2013, मतलब आपका इसके साथ साथ एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955, प्रिवेंशन ऑफ डैमेज ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट 1984, ठीक है, ये आपका यूनिट 4 हो गया। यूनिट 5 में अगर आएंगे, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, एक्सप्लोजिव एक्ट 1884, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, ठीक है। अब ये सब लॉ के सब्जेक्ट हैं जो आपसे इसमें आते ही आते हैं। यूनिट 6 में प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम द डोमेस्टिक वायलेंस, ठीक है, डोरी प्रोविजन एक्ट 1961, डोरी प्रोविजन ऑफ द मेंटेनेंस ऑफ लिस्ट, ठीक है, रूल्स 1985, और इंसिडेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वुमेन एक्ट 1986, ये आपका यूनिट 6 रहेगा, ठीक है। फिर इसके बाद भी आपको देखने को मिलेगा कि आपके यूनिट 7 और यूनिट 8 भी है। यूनिट 7 में आरटीआई, राइट टू जो है इंफॉर्मेशन, नार्कोटिक ड्रग्स एंड द साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985, पीसीपीएनडीटी, ठीक है, 1994, ठीक है। इसके साथ साथ यूनिट 8 में नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980, एससी एसटी एक्ट पूछा जाता है, बार्गेनिंग ऑफ जो है अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम 2019, ये आपसे इसमें जो है पूछा जाता है। इसके साथ अगर यूनिट 9 पर जाएंगे, तो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, जुवेनाइल जस्टिस प्रोटेक्शन एक्ट 2015, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006, ठीक है। इसके बाद यूनिट 10 में एमपी के जितने भी लोकल एक्ट आ जाते हैं, जैसे एमपी एक्साइज, एमपी स्टेट सिक्योरिटी एक्ट, एमपी लोक सेवा गारंटी एक्ट, एमपी काउ स्लॉटरिंग प्रोहिबिशन एक्ट, ठीक है, एमपी जो है आपका विशेष न्यायालय एक्ट 2011। अब क्या कहो, अब आप कहोगे सर इतना बड़ा सिलेबस, ठीक है, एडीपीओ बनना है तो पढ़ना ही पड़ेगा, इसका कोई भी शॉर्टकट आपके पास नहीं है। तो ये आपका यूनिट 10 हो गया। और क्या इतना पूरी बुकलेट इन्होंने जो है अपने इसमें जो है क्या है, अपने बुकलेट ही बना रखी है। 10 यूनिट है और 10 यूनिट में बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, लगभग जो है 30 से ज्यादा सब्जेक्ट एमपी एडीपीओ में पूछे जाते हैं। अब आप कहोगे सर तैयारी कैसे करें, कहां से करें, ठीक है, तो अब आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि एमपी एडीपीओ की
कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी मैं स्टार्ट करवा रहा हूं 7 सितंबर से। पूरा कॉम्प्रिहेंसिव बैच है जहां पर एमपीएडीपीओ को मैं आपको पूरी तरीके से कवर कराऊंगा, चाहे आपके जो है करंट अफेयर्स हो, आपके जीके जीएस का पोर्शन हो, आपका जो है पार्ट ए हो, पार्ट बी हो, चाहे पार्ट बी के कोई भी यूनिट हो, सारी चीजें आपको कवर कराई जाएंगी। और इसी के लिए एमपीएडीपीओ बैच जो कि लाइव जुडिशरी फाउंडेशन बैच है, इसकी क्लासेस स्टार्ट होने जा रही हैं 8 सितंबर से। और अगर अभी तक आपने इस बैच में एडमिशन नहीं लिया है तो मैं आपको बताना चाहता हूं, इसी बैच में मैं बीएनएसएस के साथ आपकी क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूं। 500 से ज्यादा आपकी लाइव लेक्चर्स, उसमें 500 आवर्स से ज्यादा के लाइव लेक्चर होंगे। इसका रिकॉर्डेड एक्सेस 1 साल तक आपके पास रहेगा। पूरा एमपीएडीपीओ का सिलेबस कवर कराया जाएगा। 10 आपके मॉक टेस्ट इसमें मिलने वाले हैं। और अगर आप चाहते हैं एमपीएडीपीओ की कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी करना तो एपीयू के कोर्स से पूरा सिलेबस कवर कराने के लिए आपका यह बैच 4499 में आपको दिया जा रहा है, जहां पर एपीयू के कोर्स से मैं आपका मेंटर और गाइड रहूंगा। और अगर आप करना चाहते हैं एमपीएडीपीओ की मेरे साथ कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी तो एपीयू के कोर्स से जाकर के इस बैच में एडमिशन ले सकते हैं। इसके रिस्पेक्ट में कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कुछ भी मुझसे पूछना है, यह दिया गया मेरा कॉलिंग नंबर है 999211992087। इस पर मुझे डायरेक्टली कॉल करिए। कॉल या मैसेज करके मुझसे कुछ भी पूछा जा सकता है, या फिर अपूर्व शर्मा ऑफिशियल ये मेरा टेलीग्राम है, यहां पर भी कनेक्ट करके मुझसे आप कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर आपको एमपीएडीपीओ में एडमिशन लेना है तो आप खुद से कैसे एडमिशन ले पाएंगे वो प्रोसेस बता देता हूं। बहुत ही सिंपल है, वरना मुझे कॉल कर लीजिए, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर लीजिए, मैं आपको समझा दूंगा। गूगल पर जाएं, सर्च करें स्टडी आईक्यू जुडिशरी। जैसे ही आप हमारी ओरिजिनल वेबसाइट पर जाएंगे www.studyiq/judiciary, वैसे ही आपको नीचे आने पर यहां पर देखने को मिलेगा कि आपका एमपीएडीपीओ का ये पूरा कॉम्प्रिहेंसिव बैच आपको 6599 में दिखाई देगा। इतने में नहीं लेना है, आपको क्या करना है, बाय नाउ के ऑप्शन पर जाना है। जब आप बाय नाउ पर जाएंगे तो भी आपको ये 6499 का दिखेगा। फिर आपको यहाँ एड प्रोमो कोड का ऑप्शन दिख रहा है, यहां जाना है। फिर इसके बाद एड प्रोमो कोड पर टच करते ही लेफ्ट हैंड साइड में एंटर कूपन कोड का ऑप्शन आएगा, यहां डालना है आपको मेरा कोड एपीयू जो डिस्प्ले पर दिख रहा है, जिससे मैं आपका एमपीएडीपीओ में मेंटर रहूं। अप्लाई करेंगे और जैसे ही आप अप्लाई करोगे आपको देखने को मिलेगा 12 महीने की वैलिडिटी के साथ 4499 में यह बैच आपको दिया जा रहा है। एपीयू के कोड से 2000 का फ्लैट डिस्काउंट है। बाय नाउ पर जाएंगे, फिर इतने सारे पेमेंट के ऑप्शन आएंगे। मान लीजिए हमें यूपीआई से पेमेंट करना है, हमने यूपीआई पर क्लिक कर दिया। यूपीआई पर क्लिक करके अपनी यूपीआई आईडी डालिए, आपके पास पेमेंट का लिंक आ जाएगा। और अगर आप यूपीआई आईडी नहीं डाल पा रहे हैं तो आपको यहां पर जो है इस स्कैनर को यहां पर लेना है। 5 मिनट का टाइमर स्टार्ट होगा, इसको स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद पेमेंट करनी है, आपका इस बैच में एडमिशन हो जाएगा। अब भी आपके दिमाग में एमपीएडीपीओ से रिलेटेड कोई भी डाउट रह गया हो, कोई भी आपको क्वेरी है, कुछ भी आप मुझसे एमपीएडीपीओ के बारे में पूछना चाहते हैं, वीडियो के कमेंट में सारी चीजें लिख दीजिएगा, मैं उसमें रिप्लाई कर दूंगा। या फिर आप मुझे कॉल कर लीजिए 9211992087 पर। इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे कुछ भी पूछा जा सकता है। अगर यह वीडियो आपको फ्रूटफुल लगा हो और एमपीएडीपीओ की सारी जानकारी मिली हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए उन सारे दोस्तों के साथ जो कि एमपीएडीपीओ की तैयारी करना चाहते हैं। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।